फारूक साहब, ये जनता वही है, जनता जगाना चाहती है और सुलाना भी जानती है। आज जनता आपकी वजह से परेशान है और आप बयान दे रहे हो। उस जनता को पूछो, उस जनता के लिए हल निकालो जो आप लोगों ने वोट लेके उनको गुमराह किया। मैं महबूबा मुफ्ती से पूछूंगा, आप बहुत बड़ी लीडर हैं, वो किस टाइम की जगह है? तब तो आप भी चीन और पाकिस्तान का झंडा उठा के बातें करते थे। वो किस टाइम की जगह है? क्योंकि आप लोगों ने ये सारा स्तंजर रचा, करनी कथनी इनकी जो है, देखो ये सारा इन्होंने खेल रचा हुआ इन लोगों का है। ये कर रहे हैं और जो आएंगे वो भुगतेंगे। इन लोगों की सरकारें थी, उन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जिन लोगों ने अपने वोट की खातर ये लोग बसाए और उन पे आज ये हालत हो रही है। फिर बयान दिया जाता है कि उन लोगों को पूछा जाए। वो चीज़ गवर्नमेंट की थी तो इन लोगों ने उनको वहाँ बिजली के मीटर कैसे दिए, पानी के कनेक्शन कैसे दिए और रेवेन्यू ने कैसे इनको फॉलो किया। मैं तो कहता हूँ जो लोग इनमें दोषी पाते हैं उनको बिल्कुल माफ ना किए जाए। आपने उनको बोला बनाओ, आप लोगों की शह थी तो ये मकान बने, तो आज बने तो उनका साथ भी दो, उनके कोई हल निकालो उनका, उन लोग परेशान ना हो। कैसे कहें, क्योंकि अपना भी तो नंबर आएगा, अपनी भी तो गवर्नमेंट की लाइन पे ही बना हुआ है। अपना कौन सा अपनी जमीन पे बना हुआ है? जिसमें मकान बना वो दुनिया में जो सीमेंट लगा कौन सा पैसा दिया है, कौन सा सरिया का पैसा दिया है? हम किसी पे तब बात उठाएं जब अपना आप साफ हो। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, जिन लोगों ने इन लोगों को बढ़ावा दिया था, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ा, गुमराह काम किया, लोगों को गुमराह किया, ये 420 का केस बनता है। ये 420 के केस में उनको भी लपेट में लेना चाहिए, कोई ना कि जनता को। जनता को तो परेशान है। सरकारी जमीनों पर जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं उन कब्जों को हटा रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार। और बता दें, सियासत गर्म है। सियासत इसलिए गर्म है, बठिंडी सुजुआ के लोग जो है हाथों में तिरंगे लेकर इंसाफ के लिए जो है अब मांग कर रहे हैं। और इसी पर हमने जब बातचीत की जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, उन्होंने कहा कि उन्हीं लोगों से पूछिए जो लोग परेशान हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर का वो नेता जो सबसे बड़ा नेता इस वक्त है और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और दूसरी तरफ घाटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर यानी कि केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, पहले सरकार को जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन है जो चीन ने हड़पी है, पहले उससे कब्जा वापस लें और उसके बाद गरीबों को तंग न करें। इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है राजकुमार गुप्ता हैं और जम्मू एंड कश्मीर गौरक्षा समिति के प्रधान हैं। राजकुमार जी, ये जो हो रहा है आपके हिसाब से क्या वो ठीक हो रहा है? पहले तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, जो देश विदेश में आप खबरें पहुंचा रहे हो। ज़िंदगी में जो रिपोर्टर होते हैं उनका काम है सत्य दिखाना, झूठ को कभी नहीं दिखाना, सत्य को दिखाना। सत्य में दिखाने से ईश्वर भी कृपा करता है। देखिए जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा, सरकारों से भी कहूँगा और इन लोगों से भी कहूँगा, जब ये चीज़ें बनने लगी थी तब वो जो गवर्नमेंटें थी उन्होंने बढ़ावा दिया। जो सब अफसरान थे, जैसे कोई चीफ इंजीनियर था PHI का, इलेक्ट्रॉनिक का या किसी का भी था, PDD का, है ना, वो लोग सबसे बड़ा जिम्मेवार वो हैं जिन्होंने इन लोगों को बढ़ावा दिया। ये लोग गरीब आदमी कैसे इन्होंने अपने मकान बनाए, कैसे मिहनत मजदूरी करके बनाई। इनको तो देखो, जब कोई भी किसी को चीज़ सस्ती मिलती है तो वो अपना घर रहने के लिए लेता है, ऐसा नहीं वो फ्री में तो बनी नहीं। अगर वो चीज़ गवर्नमेंट की थी तो इन लोगों ने उनको वहाँ बिजली के मीटर कैसे दिए, पानी के कनेक्शन कैसे दिए और रेवेन्यू ने कैसे इनको फॉलो किया। मैं तो कहता हूँ जो लोग इनमें दोषी पाते हैं उनको बिल्कुल माफ ना किए जाए। इन गरीब लोगों को कोई ना कोई ऐसा हल निकाला जाए जिन लोगों को मिले। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने हजारों जमीन जो अपने हड़पी कब्जा किया हुआ है, उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों की भरपाई करके इन लोगों की मदद की जाए। क्योंकि अब हर आदमी चाहता है कि मेरा मकान बने, मैं अपनी छत के नीचे रहूं, तो तब बनाए। मैं तो कहता हूं जिन लोगों ने इनकी उस वक्त मदद की है, इनको गुमराह किया है,
उनको पकड़ा जाए, उनसे पूरी भरपाई की जाए और इन लोगों की मदद की जाए, कि ना कि इनको गुमराह किया जाए, ना इनको टार्चर किया जाए। ये सारे हिंदुस्तानी हैं, प्योर हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इनका साथ देना चाहिए। अगर इनको कोई नुकसान हो रहा है, उन लोगों पे गंज ढंगी जाए जिन लोगों ने इन्हें गुमराह किया था, इनको पनाह दी थी। अभी राजकुमार जी, मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से फ़ोन पर बातचीत की थी कल। मैंने कहा कि जम्मू के खासकर जो भटिंडी संजुआ के लोग हैं वो परेशान हैं, आप कुछ कहेंगे? तो उन्होंने कहा जो परेशान है उनसे जाके पूछिए। तो क्या लग रहा है ऐसी? देखिए, एक हमारे सीएम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं और कम से कम 80 साल से उम्र भी ज़्यादा है। इनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों पे आफत आई हुई है, तो ये बोल रहे हैं। उन लोगों को पूछा जाए जिन पे ये गुजर रही है। ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं हुई। यही क्यों नहीं ऐसा कहते हैं? क्यों ऐसा कैसे कहें? क्योंकि अपना भी तो नंबर आएगा, अपनी भी तो गवर्नमेंट की लाइन पे ही बना हुआ है। अपना कौन सा अपनी ज़मीन पे बना हुआ है? जिसमें मकान बना वो दुनिया में जो सीमेंट लगा, कौन सा पैसा दिया है? कौन सा सरिया का पैसा दिया है? हम किसी पे तब बात उठाएं जब अपना आप साफ हो। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, जिन लोगों ने इन लोगों को बढ़ावा दिया था, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ा जाए, उनको नहीं बख्शा जाए। क्योंकि ये लोग जो 2-4 कनाल में या 2 मरले, 10 मरले में, 5 मरले में हैं, इनको कुछ ना कुछ करके, इनको रेगुलर करके जो भी कीमत बने इनसे ली जाए और इनको ये दूसरा आगे एक सर्कुल निकाला जाए। जो भी गवर्नमेंट लाइन पे बनाएगा या कुछ करेगा, वो जो देने वाला वो भी रेस्ट हो जाएगा, बनाने वाला भी रेस्ट होगा, जो साथ देने वाला वो भी रेस्ट होगा। अगर किसी को आप बिजली का कनेक्शन ही नहीं दोगे, पीएच पानी का कनेक्शन ही नहीं दोगे, किसी पे ऐसी आप इनकम टैक्स उसका रिटर्न नहीं करोगे, तो कैसे मकान बनाएगा? वो कैसे रहेगा बिना बिजली के, बिना पानी के? हम लोग पहले उनकी मदद करते हैं। तो ये जो पहले सरकारें थी, इनको पता था हमारा टाइम हो गया है, आगे जो सरकारें आएंगी वो ईमानदार सरकारें आएंगी, इसीलिए हम ये गबला करके जाएंगे, वो भुगते रहेंगे। तो मैं अभी महबूब मुफ्ती का ये भी एक बयान आया था, 20,000 जो वर्ग जगह है पहले उनसे ली जाए। मैं महबूबा मुफ्ती से पूछूंगा, आप बहुत बड़ी लीडर हैं, वो किस टाइम की जगह है? तब तो आप भी चीन और पाकिस्तान का झंडा उठा के बातें करते थे। वो किस टाइम की जगह है? क्योंकि आप लोगों ने ये सारा स्तंचर रचा, करनी कथनी इनकी जो है, देखो ये सारा इन्होंने खेल रचा हुआ इन लोगों का है। ये कर रहे हैं और जो आएंगे वो भुगतेंगे। अब जो डेली पेजर हैं वो किन्होंने लगाए थे? डेली पेजर क्या इस सरकारों ने लगाए हैं? उन सरकारों ने लगाए थे गुमराह करने के लिए। जो आगे सरकारें आएंगी उनको मुश्किलें ले आएंगी। तो हम ऐसा करें, हम जनता को भी सोचना चाहिए कि हम सरकार पे इतना बोझ नहीं डालें जो सरकार दब जाए। जब सरकार हमारे हर हल कर रही है, हमारे हर सोसाइटी में साथ दे रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है सरकार के साथ रूबरू चलना। और सरकार कभी भी माता पिता अपने बच्चे को भूखा नहीं देखेगी। तो यहाँ अगर आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में अगर डंका बज रहा है हिंदुस्तान का, तो अगर करप्ट होते तो हिंदुस्तान का डंका नहीं बजता। जो पाकिस्तान हमारे सिर पर आके नाचता था, आज वही पाकिस्तान, उसकी हालत देखो क्या होगी। पर मैं कह रहा हूँ, ये जो किया काम किन्होंने किया? हुक्मरानों ने। और भुगत रही है जनता। जनता का क्या कसूर है? जनता तो देखो एक भोली भाली होती है, जिधर कोई बोलेगा उधर चल पड़ेगी। आज जनता अगर परेशान है तो हमें उस जनता का भी साथ देना चाहिए। वो भी, हम पहले इंसान हैं, हमारी जात पात बाद में है। क्योंकि जात पात जो है इंसान को भड़काती है, जो इंसानियत है वो इंसानियत को आगे ले जाती है, आपस में प्यार भाव बनाती है। तो मैं ये कहूँगा, अगर ये लोग, उनको गुमराह यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ मुसलमानों को बड़ा टार्चर किया जाता है, तो इसीलिए मुफ्ती साहब ने ये रास्ता निकाला था कि उनको भेजो, यहाँ देखो आगे, यहाँ कितना पता नहीं कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, ईसाई है, आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम भाव के साथ रहते हैं, ये सब दिखाया जाता है। ये पता नहीं कहाँ से वीडियो बनाते हैं, कहाँ करते हैं, पाकिस्तान को दिखाते हैं, भाई देखो हमारे भाइयों को वहाँ ऊपर, उनके ऊपर कुत्ते छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर इतनी परेशानी। पर जो कि यहाँ
सबसे ज़्यादा हमारी जो मुसलमान भाईचारा का मिसाल है, इससे बड़ा कोई किसी भी देश में नहीं पाई जाएगी जो हिंदुस्तान में है। जहाँ जितने हमारे सुखी मुसलमान भाई हैं, इतने बाहर किसी भी मुल्क में, मुसलमान कंट्री में भी सुखी नहीं है, क्योंकि अपना जीने का हक उनके पास है, हर चीज़ का। अगर हम कोई गलत करेंगे तो उसकी सज़ा देना तो कोई बड़ा, अगर बच्चा गलती करता है तो उसको तो बाप भी पीटता है, उसको बाप भी डांटता है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपस में करे कोई, किया पिछली सरकारों ने और भुगते ये वाली सरकारें, आप वो कोई ऐसा रास्ता निकालें जो वो लोग गुमराह कर रहे हैं। आज भी देखो, आपने देखा राहुल गांधी जी जब वहाँ कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक यात्रा करके आते हैं तो शंकराचार्य पे फारूक अब्दुल्ला जी बयान देते हैं। वो शंकराचार्य, एक और कोई उनका मिनिस्टर दे रहा था, भाई देखो वो इधर राम जी के साथ, राम जी लंका गए थे, और दूसरा ये राहुल गांधी के राम के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। वो तो खुद भी नरक में तो जाएंगे और उसको भी नरक में भेजेंगे, पर वो भी सब हाय हाय जय जयकार करते हैं, समझ नहीं लगती है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्या लग रहा है कि इस वक्त जो हालात है जम्मू कश्मीर के और स्टेट लैंड को लेकर या रोशनी लैंड को लेकर, जो अब तमाम लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं जो सरकारी ज़मीनों पर रह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या हल होना चाहिए? देखिए, मेरा कहना है, मैंने जो अभी आपके बोला है, जो पिछली जो सरकारें थी उनको जो चीफ इंजीनियर थे, बिजली के, पानी के, जो भी थे, पहले तो चाहे वो रिटायर हो गए हैं या नौकरी में, उनको पकड़ा जाए, और जो उस टाइम एमएलए थे, मिनिस्टर थे, सी मिनिस्टर थे, उनको भी पकड़ा जाए। आपने अपनी ही जगह पे ये कौन सा गुमराह काम किया, लोगों को गुमराह किया, ये 420 का केस बनता है। ये 420 के केस में उनको भी लपेट में लेना चाहिए, क्यों ना कि जनता को तो परेशान है। जनता सुबह निकलती है कमाने के लिए और शाम तक उनका घर का खर्चा पूरा नहीं होता है, उन्होंने कैसे कैसे मकान बनाए, कैसे कैसे की, ये उन लोगों को पढ़ना चाहिए जिन लोगों की सरकारें थी। उन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जिन लोगों ने अपने वोट की खातर ये लोग बसाए और उन पे आज ये हालत हो रही है, फिर बयान दिया जाता है कि उन लोगों को पूछा जाए। ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद कुछ बोल नहीं रहे खुल के, कैसे बोलेंगे? वो बोलेंगे कैसे? उनको तो अपना गिरेबान में कैसे देखें, वो अपने गिरेबान पे झांक के देख रहे हैं कि मैंने गलत किया है। अच्छा तो किया नहीं है, क्या किसी की डिमांड? अगर आप अच्छे होते, आप ईमानदार होते, तो उस जनता के लिए खुलकर बोलते। क्या बोलते हो? जनता को पूछा जाए। जब आपने वोट लेना था तो तब जनता आपकी थी, तब सब कुछ आपके थे, तो आज हम जनता से पूछें, ये कौन सा राज है? ये तो वो राज हो गया अपनी मर्जी का, जब चाहे हमने उठा लिया, जब चाहे हमने बिठा लिया, जब चाहे उसको पानी में बहा दिया। ऐसा नहीं फारूक साहब, ये जनता वही है, जनता जगाना चाहती है और सुलाना भी जानती है। आज जनता आपकी वजह से परेशान है और आप बयान दे रहे हो, उस जनता को पूछो, उस जनता के लिए हल निकालो जो आप लोगों ने वोट लेके उनको गुमराह किया। अगर उस वक्त उनको बोला जाता कि ये जगह 10,000 रुपया कनाल है, लाख रुपया कनाल है, वो कहीं से भी पैसा लाते, अपनी मर्जी से वो बनाते। आपने उनको बोला बनाओ, आप लोगों की इच्छा थी तो ये मकान बने, तो आज बने तो उनका साथ भी दो, उनके कोई हल निकालो उनका, उन लोग परेशान ना हो। हम यही बोलेंगे, सारे भारतवासी हैं, भारत का झंडा उठाने वाले हैं, एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, हम उनका साथ दें। किसी भी ये उन लोगों को जिनकी सरकारें थी, मैं फिर बोलूँगा, जिनकी सरकारें थी, उन सरकारों में जो अफसरान थे उनको पकड़ा जाए उनके, क्योंकि अगर आज आप ऐसा कदम उठाते हो, आगे कोई गलत काम नहीं करेगा और ना उसमें जनता पिसेगी। चलिए शुक्रिया। तो स्टेट लैंड को लेकर जो सर्कुलर निकला था उसको लेकर सियासत गर्म है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से हमने सवाल पूछे, उन्होंने कहा जनता से पूछिए। और मैडम महबूबा मुफ्ती ने कल पत्रकार वार्ता की, उन्होंने कहा केंद्र सरकार को पहले, भाजपा सरकार को पहले वो ज़मीन वापस लेनी चाहिए जो चीन ने 20,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो अपने कब्जे में ली है। अब इस पर जो है सियासत गर्म है, इस पर हमने चर्चा की आज ऑल जम्मू एंड कश्मीर गौरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार गुप्ता से। उन्होंने कहा गरीबों को तंग ना किया जाए, जिनके पास मरला, 2 मरला, 3 मरले ज़मीन है, उन गरीबों को तंग ना किया जाए और बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए। जिन लोगों के पास, जिन लोगों ने या जिन मंत्रियों ने कनालों के हिसाब से, हज़ारों कनालों के हिसाब से जो है ज़मीनों पर कब्जा किया है। आपको क्या लगता है? ये खबर देखकर
आप अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन शैलेत्री के साथ, जय हिंद।